अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तसव्वुर हुसैन और अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स पर आपको खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, कल 26 नवंबर तारीख थी और 26 नवंबर की तारीख जो है ना वो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी नुमायां थी। हमें जो है ना वो नज़र आती रही। 26 नवंबर को होना ये था कि एक मनाजरे का चैलेंज दिया गया था। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और अवैस रब्बानी साहब उसकी मेज़बानी कर रहे थे कि जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को कि ये जो उनके जो ख्यालात हैं मजहबी एतबार से उनको जो है ना वो डिस्कस करने के लिए चीज़ें हो रही थी और 26 नवंबर की तारीख रखी गई थी। और कल जब मैं सोशल मीडिया अपने पेजेस को स्क्रॉल कर रहा था तो बार बार ये एक हॉट टॉपिक चल रहा था, सामने बार बार वीडियोज़ आ रही थी। उसमें ये देखा जा रहा था कि जनाब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, अवैस रब्बानी साहब अपनी टीम के हमरा जो कि तकरीबन 5 लोग कह रहे थे कि वो पहुंचे हुए हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एकेडमी के बाहर। और इंजीनियर साहब ने जनाब आगे से ताले लगाए हुए थे, मतलब अंदर से दरवाजे बंद थे और उनके लोग जो है ना वो कह रहे थे कि जनाब ये सारा कुछ नहीं हो सकता। तो ये सारा कुछ हुआ। उसके बाद मुफ्ती साहब और अवैस रब्बानी साहब को वापस आना पड़ा और उनका जगह जगह पर इस्तकबाल हुआ और उनकी पोस्टों के ऊपर फाते जेलम लिखा हुआ था कि जनाब वो अपनी तरफ से वो जीत का जश्न मना रहे थे। ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने रात मुझे काफ़ी दोस्तों ने मैसेजेस किए, फॉलोअर्स ने मैसेज किए कि भाई इसके ऊपर आप अपनी कमेंट्री दें, आप क्या समझते हैं किसकी हार हुई किसकी जीत हुई। तो मैंने कहा जी ठीक है, ज़रूर हम इसके ऊपर जो है ना वो जनाब अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो देते हैं कि आखिर इसमें हुआ क्या। तो मैं शुरू करूंगा जो इस सारे मामले बैकग्राउंड तो इसका मैंने आपको बता दिया। अब मैं शुरू करता हूँ ये सारे मामले होने के बाद ये दोनों तरफ से जो व्यूज आए हैं, दोनों तरफ से जो अपना अपना मौकफ आया उसके ऊपर मैं करता हूँ मौकफ। इसके बाद जनाब एक साइड ने तो अपने आप को फातेह करार दिया कि जनाब हम ग्राउंड में गए थे, हमारे पास किट भी मौजूद थी, सारा कुछ मौजूद था, खिलाड़ी भी मौजूद थे, लेकिन ग्राउंड को जनाब दूसरी टीम ने ताला लगा दिया और अंदर छुप करके बैठ गया कि जनाब हमने नहीं आना, तो जनाब इसलिए हम मैच जीत गए। अच्छा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो फॉलोअर्स हैं उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ आया कि जनाब मुनाजरा ऐसे नहीं होता। मुनाजरे के लिए पहले जनाब जो है ना वो दोनों साइड्स का एग्री होना ज़रूरी है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जनाब के उसके बाद जगह तय की जाती है, तारीख तय की जाती है और उसके बाद जनाब मॉडरेटर्स ये वो तय किया जाता है और उसके बाद असूल तय किए जाते हैं, फिर मुनाजरा होता है। और जनाब ऐसे ही कोई आ जाए तो मुनाजरा नहीं होता। ये जनाब दोनों साइड से व्यूज हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब कि जनाब अब हार किसकी हुई और जीत किसकी हुई। शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहले मैंने एक वीडियो देखी कि जनाब वो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और आगे से जनाब दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा और उनको क्या कहा जा रहा है कि जनाब ऐसा हम इंजीनियर साहब आपके साथ नहीं बैठेंगे। उसके बाद मैंने एक वीडियो देखी कि थोड़ी देर बाद जनाब वो लोग क्योंकि सुबह सुबह वहां पर पहुंच चुके थे, तो जहां से हार और जीत वो एक स्टेप शुरू होता है ना, सबसे पहली हार इखलाकी तौर पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की हुई जब मैंने देखी वीडियो के अवैस भाई और मुफ्ती साहब जो है ना वो गाड़ी में बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। उन्होंने नाश्ता बाजार से मंगवाया और वो जनाब नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा, अवैस भाई से पहले भी इंजीनियर साहब के पास जाते रहे हैं, उनके साथ पॉडकास्ट करते रहे हैं, प्रोग्राम्स करते रहे हैं, वीडियोस बनाते रहे हैं। और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और इस चीज़ को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने भी अपनी वीडियोस में एक्सेप्ट किया हुआ है कि वो बहुत ही अच्छे जो है ना वो मुनाजरा करने वाले बंदे हैं और बहुत अच्छे आलिम दीन हैं। अच्छा, इतने बड़े नाम आपके दरवाजे पर खड़े हैं और आप उनको जनाब मुनाजरा मुबाहिसा ये सारी चीज़ें बात नहीं, एटलीस्ट उनको वेलकम करना चाहिए था। आपको अपने इदारे में आपके पास में वो आए हैं, उनको आप बगलगीर होते, उनको बिठाते, उनको चाय पानी नाश्ता करवाते और उसके बाद ये सारे मामले आप उनको बैठकर सामने भी कह सकते थे कि भाई मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन वहां पर आकर इखलाकी तौर पर मिर्ज़ा साहब की हार वहां से स्टार्ट होती है। मेरे पास मेरा दुश्मन भी आ जाए ना तो मैं एटलीस्ट उसको अंदर लेकर आऊंगा, बिठाऊंगा अपनी बैठक पर, सारे कुछ या जो भी मेरा ड्राइंग रूम है उसमें बिठाऊंगा, खाना पेश करूंगा, उसके बाद सारी चीजें होंगी। लेकिन यहां पर आकर मिर्ज़ा साहब की हार स्टार्ट हुई। अच्छा, उसके बाद चूंकि हम मुफ्ती साहब और अवैस भाई ने अपनी जीत का ऐलान कर दिया और उसके बाद जो पॉइंट्स आए हैं ना मिर्ज़ा साहब की टीम की तरफ से या उनके फॉलोअर्स की तरफ से, मैं उनको जरा डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो वो कहते हैं कि जनाब दोनों साइड्स का एग्री होना जरूरी है, बिल्कुल एग्री होना जरूरी है। लेकिन यहां पर एक मसला है मेरे भाई। इंजीनियर साहब
तनकीद पर तनकीद करते जा रहे हैं जनाब एक मसलक के ऊपर, बल्कि सभी जो हमारे मसलक हैं उनके ऊपर बार बार सबको हिट करते हैं जनाब, अपने दलाइल से, अपनी रिसर्च से जनाब सबको गलत साबित करते जा रहे हैं। सामने उनके स्टूडेंट्स बैठे होते हैं और वो जनाब बैठ के जो है ना वो अपनी वो सारी रुदात बयान कर रहे होते हैं और सामने लोग बैठकर सुन रहे होते हैं और उसकी वीडियोस को फिर जनाब पब्लिश किया जाता है, ये सारा कुछ होता है। अच्छा, ये कुछ होने के बाद जब उनको कोई कहता है कि भाई आपकी इन बातों के अगेंस्ट मेरे पास एक मौक़िफ़ है, मैं वो देना चाहता हूं, तो मिर्जा साहब को वो मौक़िफ़ लेना चाहिए। ये इल्मी तौर पर अगर आप सेंस रखते हैं तो ये पॉइंट है कि जनाब अगली पार्टी की बात सुननी चाहिए। मैं यहां पर बैठ कर जनाब अपने प्रोग्राम में, अपने वीडियोस में, अपने व्लॉग्स में एक बंदे पर, एक पार्टी पर, एक सियासी ग्रुप पर, एक सियासी मसलक पर धड़ाधड़ जनाब इनको पर इल्जामात लगाता जाऊं, सारा कुछ करना चाहूं, वो बंदे कहें कि भाई आप ये बातें गलत कर रहे हैं, हमारे पास इनके खिलाफ दलाइल हैं, हमारे पास ये चीजें हैं, आप हमारी बात में। मैं कहूं नहीं जनाब, मैंने आपकी किसी दलील को नहीं मानना, किसी आपकी बात को नहीं मानना, जो मैं कह रहा हूं वो सही है, ठीक है। ये चीजें जो है ना मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे अगले बंदे की बात सुननी चाहिए। और वो बंदे आपको पिछले इतने दिनों से जनाब वो बार बार, वो मैंने वीडियोस देखी हैं अवैस भाई की, वो बार बार इनको फोन कर रहे हैं, इनकी टीम को फोन कर रहे हैं कि भाई ये मुफ्ती साहब आपसे बात करना चाहते हैं, आप मुनाजरा ना करें, वो मुबाहिसा करना चाहते हैं, ये सारी चीज करना चाहते हैं। तो मिर्जा साहब कहते हैं जनाब मैं नहीं करना जनाब, मैं नहीं, मेरी तरफ से चिट्टा जवाब है। तो इसका ये मतलब है कि मिर्जा साहब जो हैं उनके पास अपने दलाइल को, अपनी बातों को डिफेंड करने की ताकत नहीं है, पावर नहीं है, इसका ये मतलब है। क्या वो जो बातें करते हैं जनाब, वो जो तनकीद करते हैं बुजुर्गान दीन के ऊपर, औलिया कराम के ऊपर, या फिर सहाबा कराम को भी नहीं बख्शा उन्होंने, तो ये जब चीजें वो कर रहे हैं तो उनके पास एक सॉलिड दलाइल जो उनके होते हैं, जो आप ऐसे करके सुन रहे होते हैं और उनको बार बार आप शेयर कर रहे होते हैं, क्या उनको सच साबित करने की पावर नहीं है मिर्जा साहब के पास? मेरे ख्याल में होनी चाहिए। तो वो जब कल हनीफ कुरैशी साहब गए थे तो ये चीजें मेरे भाई मिर्जा साहब साबित करते ना, तो उन्होंने नहीं की, ठीक है। तो इल्मी एतबार से भी मैं समझता हूं कि कल मिर्जा साहब की हार हुई है, और ये हार कल की नहीं है, जब से 26 नवंबर उन्होंने अनाउंस किया वो तब से हो रही है। मिर्जा साहब को उनको जवाब देना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था कि भाई आए बैठे, मेरे पास भी इल्म है, आपके पास भी इल्म है, मैं ये बातें कर रहा हूं, मैं आपके सामने ये बातें साबित कर सकता हूं। लेकिन वो इल्जाम रहता है, जुर्म नहीं बनता जब तक आप उसको साबित ना कर पाए। ये बातें हैं। मेरे ख्याल में कल मिर्जा साहब इखलाकी एतबार से भी हारे हैं और इल्मी एतबार से भी उनकी हार हुई है। मिर्जा साहब का मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का ये राइट बनता था कि अपनी जमात को, अपने मौक़िफ़ को, अपने नज़रिए को वहां पर प्रोटेक्ट करते, जिसको बार बार गलत साबित किया जाता है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की तरफ से उनके यूट्यूब चैनल पर, उनकी वीडियोस में हम देखते हैं कि वो हिट करते हैं तमाम मसालिक को, ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें करते हैं जनाब, फलाना इंज है, फलाना इंज है, और टाइम क़यामत तक जो तुसी साबित करो। 26 नवंबर मिर्जा साहब वो क़यामत से पहले आया है, आज 27 नवंबर हो गई है और अभी तक क़यामत नहीं आई। बाकी जनाब मिर्जा साहब से मेरी दरख्वास्त है कि आप बात वो करें जिसको आप साबित कर सकते हो, जिस बात को आप साबित नहीं कर सकते ना, वो बात आइंदा से प्लीज ना कीजिएगा। और जो उनके फॉलोअर्स बार बार हमें जो है ना उनकी वीडियोस सेंड करके वो कहते हैं ना कि जनाब ये बंदा, इसको जनाब इसकी बातों को मानो, इसको सुनो, पहले भाई अपने इस भाई साहब को कहें कि थोड़ी जी हिम्मत करो यार। कल वो अगर बैठ जाते ना मुफ्ती साहब के पास तो हमें भी मौका मिल जाता कि मिर्जा साहब अगर सच साबित होते अपने दलाइल से जनाब, इस चीज को, अपनी बातों को साबित कर देते, तो हम भी मिर्जा साहब को मानते। ऐसे नहीं है कि जनाब हमने को अपने दिमागों पर और दिलों के ऊपर ताला लगाया हुआ नहीं। लेकिन इस वक्त जो मामला नजर आ रहा है ना, उस वक्त में तो भाई मुफ्ती साहब की जीत है। अगर मिर्जा साहब फिर कभी भी बैठते हैं और अपने आप को सच साबित कर देते हैं, सही साबित करते हैं, तो भाई मैं ये वीडियो में आपको कह रहा हूं कि मैं आप कहूंगा कि जनाब वाकई मिर्जा साहब ठीक है और मैं मिर्जा साहब के फॉलोअर्स में टॉप पर हूंगा। अल्लाह करे वो दिन कभी आए कि मिर्जा साहब किसी अच्छे आलिम दीन के सामने बैठें और बैठकर अपनी बातों को प्रूव करें और मेरे वो दोस्त भी सही साबित हो जाएं और हमें भी वो उनके वाली जो राय हिदायत है वो मिले। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।